वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। और सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए मैं थंबनेल पर ही क्वेश्चंस नंबर डाल देता हूं। जैसे अभी आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने थंबनेल पे लिख रखा है कि 1 से 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर और जो मैंने बुक भी आपको बता रखी है RS अग्रवाल की, जो मैथमेटिक्स आता है, लाल वाला मैथमेटिक्स होता है, मैं उसको यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ फिलहाल। तो इसी को करा रहा हूँ, इसके बाद जो भी बुक कंप्लीट होने के बाद आप रिकमेंड करेंगे मैं उसी को सोल्व करा दूंगा। तो आपको पता होता है कि एवरेज के चैप्टर में पहले से 10 क्वेश्चन कौन से अगर आपसे आते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं देखना है वीडियो तो वीडियो पे मेहरबानी करके क्लिक ना करें। अगर आपको वीडियो देखनी हो तभी वीडियो पे क्लिक करें, अदरवाइज क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। तो आपको टाइम खराब नहीं करना है। अगर आपको जेन्युइनली आपको अगर देखना है तो आप देखिए, और जिसको भी देखना है तो एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चंस को सोल्व कराता हूँ। क्योंकि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद अदर क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन नहीं जाने वाला, सब इन्हीं पर जो डिपेंडेड है वो होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो औसत का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा है यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान कितना होगा। तो औसत के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी जो आपको संख्याएं दी होती हैं, जो प्रेक्षण आपको दिए होते हैं, उन सभी का योग और बटे उनकी संख्या, उन सब का योग बटे उनकी संख्या आपका औसत निकल जाता है। सीधा सा इसका सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है 11, 23 और x दिया है। हमको क्या दिया है? 11, 23 और x, और हमको कहा है कि इनका औसत कितना है? 40। तो मैंने बताया 11, 23 से 3 हमको संख्याएं दी, मैंने कहा इनका योग, जितनी भी संख्याएं सबका योग और बटे इनकी संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, इनका औसत निकल जाएगा। कितना था औसत भाई? 40 था। तो 11 और 23 मिलने के बाद 3 और 1 4 हो जाएगा, 34 प्लस x, ये 3 बटे में था, 4 इंटू 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 40 से 120 है ना, और ये -3 सॉरी 34। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से? 6। उसके बाद 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ गई है? 86। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है कि 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत कितना है? 25 हो तो x का मान कितना है? देखिए सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए संख्या हमको दी है यहाँ पर 40, दूसरी संख्या हमको यहाँ पर दी है 10, तीसरी संख्या है 25, चौथी संख्या हमारे पास है 20, उसके बाद नेक्स्ट है 35, और हमको दिया है x। इनका औसत हमें 25 दिया। मैंने बताया औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग, तो योग कर दीजिए बटे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटे इनकी संख्या कर दीजिए, बराबर औसत कितना था? 25 था। तो इसको आप आसानी से निकाल लेंगे, अपने आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, सबको जोड़ देंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 150 हो जाएगा, 150 में इसको माइनस कर दीजिए, जो भी इनका योग आएगा आंसर आ जाएगा, ऊपर की तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है संख्याओं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। तो संख्या दी हमको 5, संख्या हमको दी है 8, संख्या हमको दी है 0, 12, और हमको दिया है 15। इनका औसत हमको जो है पूछा गया है कि इनका औसत कितना होगा। तो औसत का सूत्र मैंने आपको सीधा सीधा बताया, भाई सभी का योग कर दीजिए, योग, सभी का योग, और बटे इनकी संख्या, बटे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 8, 5, 13 होते हैं, 13 और 12 हमारे पास कितना आ जाएगा? 13, 12 हो जाएगा 25, 25 और 15 कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो 8 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमसे कहा गया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है? 3 के पहले 9, तो पहला कौन सा गुणज होता? 3 का 3 ही होता, दूसरा 6, अरे जिसका औसत निकालना उनको जोड़ना होता है ना, तीसरा होता है 9, फिर 12, उसके बाद 15, उसके बाद 3 6 18, 21 और 3 9 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले कितने का पूछा था हमसे? 9 का। 3 दूनी 6, 3 13, 3 चौक 12, 3 5 3 6 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर ये हो गए हैं, 2, 4, 6, 2, 8, और 3 ढाई कितना हो जाएगा? तो हमने कौन सा मिस कर दिया है यहाँ पर? ये देखिए 24 वाला हमने जो है ना मिस कर दिया यहाँ पर। एक 24 हो जाएगा और एक क्या होता है? 27 होता है ना, क्योंकि 3 नम 27 होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9 हो जाएगा। तो इनका सबका योग हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? इनकी संख्या, कितनी संख्या इनकी? 9 है, 9 बराबर हमारे पास हो जाएगा। देखिए 7 और 4 11, 11 और एक कितना हो जाएगा? 12,
12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 25 और 2 हो जाएगा 27, 27 और 9 हो जाएगा 36, 6 42, 42 और 3 45। तो इकाई अंक जुड़ने के बाद कितना आया 45 आया है ना 45। हाथ से कितने लगे 4, ध्यान रखना है। तो 4 को 2 में डालेंगे 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 13। 9, 9 से काटेंगे 9 ही का ना 9, 4 बचेगा 9 पंजे 45। तो 15 जो होगा इसका सही जवाब होगा, यानी 3 के पहले 9 गुणजों का जो औसत है वो कितना है 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्या क्या होती है जो 2 से नहीं कटती, तो 100 से कम हो जाएंगी 1 से लेकर 99 तक, है ना। अब ध्यान रखना 1 है 2 इसमें नहीं होगा, मतलब ये संख्याएं कैसे होंगी 1 3 5 7 .97 99, ये संख्याएं यहाँ पर होंगी। अब 1 है 2 नहीं, 3 है 4 नहीं, मतलब आधी आधी नहीं, तो यहाँ पर जो टोटल संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, मैं लिख सकता हूँ कि n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी 50। टोटल संख्या कितनी होंगी 50। अब इनका योग हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है इनका औसत। औसत क्या होता है पहले सबका योग। देखिए एक सूत्र होता है SN इज इक्वल टू, ध्यान रखना जो पहला पद होता है इसमें a बराबर कितना है 1, एक पद होता है d का मान होता है सार्वांतर, मतलब सबका अंतर कितना चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है ना, और एक होता है अंतिम पद l कितना है यहाँ पर 99 है। तो एक SN होता है योग, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आगे चैप्टर आएगा उसको मैं सोल्व करा दूंगा, अदरवाइज कभी भी मौका मिलेगा मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना, एक सूत्र होता है n/2 a + l, है ना। ये कब होता है जब हमको l यानी कि अंतिम पद दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद है ऑलरेडी। अगर अंतिम पद नहीं होता तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते a + n-1 × d। ये किसका होता है अंतिम पद का, या यूँ कह सकते हैं an का, nवें पद का ये सूत्र होता है। लेकिन जब हमको l पद दिया होता अंतिम पद तो हम डायरेक्टली ये सूत्र लगा देते हैं। तो हमको 50 पदों का योग इसका निकालना है, तो 50/2 ब्रैकेट, है ना। a का मान कितना 1 है पहला पद, और अंतिम पद कितना है 99 है। तो यहाँ से कितना बचेगा कटने के बाद 25, ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 100, तो बराबर हो जाएगा 2500। अब हमसे पूछा था इनका औसत, क्या पूछा हमसे औसत, औसत ही तो पूछा है ना। औसत कितना है, तो देखिए औसत क्या होगा, औसत होता है टोटल योग, तो योग तो हमने 2500 निकाल लिया, और इनकी संख्या कितनी थी टोटल 50 थी। 50 से कटेगा कितनी बार, देखिए 0 से 0 कटेगा, है ना 50 बार, तो कितना होगा औसत भी इनका 50 ही होगा। ध्यान रखना है 1 से लेकर मतलब 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 50 है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना। देखिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटती है, सिर्फ एक से कटती है या फिर अपने आप से ही कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती है। तो ये संख्याएं, पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, और इस 2 को याद रखना, आपसे पूछा भी जाता है कि पहली सम अभाज्य संख्या कौन सी, तो ये सम भी होती है प्लस अभाज्य भी होती है ना। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इनका औसत पूछा तो सबका योग करेंगे 3 5 7 और 11, क्योंकि देखिए बीच में यहाँ पर 4 आगा, 4 2 से कट जाता है, 6 2 3 से कट जाता है, 8 और 9 दोनों कट जाते हैं, 10 भी कट जाता है, 11 नहीं कटता है। तो पहली 5 का हमसे पूछा था औसत 5, ठीक है हाँ, तो कितना आ जाएगा बाटी में 5 आ जाएगा। तो मिलने के बाद 3 2 5 5 10 10 7 17, 17 और 11 हो जाएगा 28, 28/5, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, और 5 6 30, तो 5.6 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, मतलब ये हमको दिया है, इनका औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, पहले हमको योग करना। अब योग करने के 2 तरीके हैं, तो आप 1 का वर्ग 2 का वर्ग लिखो, इनको जोड़ दो, या सीधा से एक सूत्र होता है n, है ना, n+1 और 2n+1। n यहाँ पर संख्याएं कितनी दी है, पहली बात तो हमको 7 संख्याएं दी, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर है, तो n का मान कितना है 7 है। तो सूत्र होता है n+1 2n+1 अपॉन कितना होता है 6 होता है। तो ये तो योग का सूत्र आ गया। अब n का मान कितना है 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट 2n, तो n का मान कितना है 7 है, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और बटे में कितना है 6 है।
तो ये तो इनका सबका योग हो गया, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 इंटू 15 बटे कितना है 6। हमको निकालना औसत, तो औसत के लिए क्या होता है, जो संख्याएं दी उनका योग बटे उनकी संख्या। तो औसत निकालने के लिए अब संख्याएं कितनी थी, 7 थी, इनका योग तो ये आ गया हमारा। तो इससे हम क्या करते हैं, बटे में संख्या आती है ना 7, तो 7 अट्ठे 56, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 से 4 बार, इस 3 से 5 बार, तो 5 बचा और 4 बचा, 5 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो 20 हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जो 20 होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। 8 में हमसे कहा है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा। ध्यान रखना है ए बी सी डी 5 हमको संख्याएं दी हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। अभी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, ध्यान रखना है। देखिए विषम संख्याएं क्या होती है, मतलब 1 3 5 7 ही विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती। तो जब आप एक संख्या से दूसरी संख्या को देखेंगे तो यहाँ का जो डिफरेंस होता है कितना होता है, 2 का होता है। कितना होता है, 2 का। तो अब मैं अगर इसको, है ना, ये हमारी ए पहली संख्या हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ए से 2 ज़्यादा होगी, मतलब ए प्लस 2 होगी। ये कितनी होगी, इससे फिर से 2 ज़्यादा होगी, मतलब ए प्लस 4 होगी। ये हमारे पास ए प्लस 6 होगी और ये हमारी ए प्लस कितनी होगी 8, यानी कि ए प्लस 8 होगी। तो अब इनका औसत हमसे पूछा है, तो औसत क्या होता है, सभी का योग, तो योग कर दीजिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या और प्लस पांचवी संख्या, और बटे इनकी संख्या कितनी है, 5 है, बराबर 1 2 3 4 5 ए आ गया है, 5 ए प्लस योग करेंगे 2 4 6 6 12 12 और 8 20 बटे कितना हो जाएगा 5, बराबर देखिए ऊपर से 5 कॉमन हो जाएगा ए में से, जब ए में से 5 निकलेगा ए और 20 में से निकलेगा तो 4 बटे कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस 4 हो जाएगा। और ए प्लस 4 जो है इसका ऑप्शन नंबर 8 बार, इनमें दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमसे कहा है 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत 40 है, 4 संख्याओं ए बी ई एफ का औसत कितना है 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया इन्होंने कि ए प्लस वी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 40, और जो हमको दिया है कि ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, इनका चारों का जो औसत है, मतलब बटे 4 कर लेते हैं, बटे 4 है ना। तो ये भी क्या है, क्योंकि इनका औसत भी 40 है, इनका औसत भी 40 है। अब 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 160 आएगा, और इसकी करेंगे तो ये भी 160 आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 160। इसका अगर आप योग करेंगे सबका, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये भी 160 हो जाएगा। तो अब ये दोनों, तो दोनों में क्या है देखिए कॉमन है, तो इनको तो मैं यहाँ से बराबर होंगे तो काट देता हूँ ना, अरे दोनों बराबर है तो कट गए, तो यहाँ से क्या बचेगा सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, यानी सी और डी का योग जो है वो ई और एफ के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 क्रमागत सम संख्या, तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, x होगी। अब तो आपको पता चल चुका होगा औसत निकालने के लिए हमें सारी संख्याओं का योग करना होता है, बटे उनकी संख्या करनी होती है। तो सभी सम संख्याओं का, तो दूसरी सम संख्या, देखिए सम का ध्यान रखना है, अगर पहली सम संख्या 2 तो दूसरी 4 होगी, तीसरी 6, मतलब 2 का अंतर होता है, तो पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2 होगी, प्लस तीसरी x प्लस 4 प्लस चौथी x प्लस 6, और इनकी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 है, बराबर कितना है 27 है। अब 1 2 3 4, 4x 6 और 6 12 बटे 4 बराबर 27, ऊपर से 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 बचेगा, बटे में 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27। तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 27, 3 को इधर करेंगे कहाँ आएगा माइनस में, तो x का मान कितना हो जाएगा 24। तो ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई ना, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो बड़ी संख्या 24 प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 6 थी ना, तो 24 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 30, और 30 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जी आपका सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही,
10 क्वेश्चन हमने औसत के जो है डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।